नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। टुडे वी सेलिब्रेट अ मैन हु स्टार्टेड विद नथिंग और एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। धीरूभाई अंबानी स्टोरी इज वन ऑफ इनक्रेडिबल करेज एंड एम्बिशन। उनका जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, उनके पास पैसे की थोड़ी कमी थी, लेकिन धीरूभाई के अंदर बहुत जुनून था। बचपन से ही वो बड़े सपने देखा करते थे। क्या आप जानते हैं, उन्होंने अपना बिजनेस जर्नी तीर्थयात्रियों को भजिया बेचकर शुरू किया था। ये तो बस शुरुआत थी। धीरूभाई मेहनत की कीमत जानते थे। वो जानते थे कि शिक्षा कितनी जरूरी है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, रास्ते में बहुत सारी आर्थिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। वो खुद को कामयाब बनाने की ठान ली थी। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा होती हैं। वो हमें तोड़ नहीं सकती, बल्कि वो हमें और मजबूत बनाती हैं। धीरूभाई की शुरुआती जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उन्होंने उनका डटकर सामना किया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को खुद को परिभाषित नहीं करने दिया। वो जानते थे कि उनकी किस्मत उनके अपने हाथों में है। उनकी कहानी हर युवा भारतीय के लिए प्रेरणा है। ये हमें दिखाती है कि लगन और मेहनत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। याद रखें, हर बड़े सपने की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। धीरूभाई की कहानी हमें याद दिलाती है कि अपनी जिंदगी बदलने की ताकत हमारे अंदर है, बस जरूरत है हिम्मत करके पहला कदम उठाने की। धीरूभाई ने अपनी यात्रा यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम करते हुए शुरू की। वहां उन्होंने व्यापार की बारीकियों को सीखा और अपने सपनों को आकार देना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि कैसे व्यापार में जोखिम उठाना और अवसरों को पहचानना महत्वपूर्ण है। यमन में बिताए गए समय ने उनके व्यापारिक दृष्टिकोण को और मजबूत किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने अनुभवों का उपयोग करके व्यापार की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने रिलायंस की नींव रखी, जो आज एक विशाल साम्राज्य बन चुका है। उनकी मेहनत, समर्पण, दूरदर्शिता ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। धीरूभाई की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें और कभी हार न माने, तो हम भी महानता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बस हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना है और आगे बढ़ते रहना है। धीरूभाई की कहानी हमें याद दिलाती है कि सपने देखने की हिम्मत करें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें, क्योंकि हर बड़ा सफर एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। और धीरूभाई की तरह हम भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। बस हमें अपने सपनों पर विश्वास करना है और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। धीरूभाई की कहानी हमें यही सिखाती है। तो चलिए, हम भी अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएं और धीरूभाई की तरह हम भी अपने सपनों को साकार करें। धीरूभाई का ज्ञान और अनुभव पाने का जुनून उन्हें घर से बहुत दूर ले गया। एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने बड़े सपनों की ओर कदम बढ़ाया। बेहतर मौकों की तलाश में वो यमन गए। यमन उस समय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, जहां हर कोने से व्यापारी आते थे। उन्होंने एक ट्रेडिंग फर्म में काम ढूंढ लिया। यहां काम करना उनके लिए एक बड़ा अवसर था, जहां उन्होंने व्यापार की बारीकियों को नजदीक से देखा। यहां उन्होंने बिजनेस की बारीकियां सीखी। उन्होंने देखा कि कैसे लेन देन होते हैं, कैसे मोल भाव किया जाता है और कैसे व्यापारिक निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने ट्रेडिंग, अकाउंटिंग और कस्टमर सर्विस में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। इन सभी अनुभवों ने उनके व्यापारिक दृष्टिकोण को और भी व्यापक बनाया। यमन उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड था। यहाँ उन्होंने न केवल व्यापार सीखा, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। उन्होंने देखा, सीखा और बिजनेस की कला में महारत हासिल की। हर दिन उनके लिए एक नया सबक था, एक नया अनुभव था। उन्होंने नेटवर्किंग की ताकत को पहचाना। उन्होंने समझा कि व्यापार में रिश्तों का कितना महत्व होता है। उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए। ये रिश्ते उनके भविष्य के व्यापारिक सफर में बहुत काम आए। जब वो भारत लौटे तो ये अनुभव उनके बहुत काम आया। उन्होंने यमन में जो कुछ भी सीखा था उसे भारत में लागू किया। धीरूभाई ने कई साल यमन में बिताए। इन सालों में उन्होंने न केवल व्यापार सीखा, बल्कि अपने सपनों को भी आकार दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और हर एक पैसा बचाया। वो जानते थे कि ये बचत उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगी। वो जानते थे कि एक दिन वो भारत लौटेंगे। उनके मन में एक स्पष्ट योजना थी और उन्होंने उसी दिशा में काम किया। उनका सपना था अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का, एक ऐसा बिजनेस जो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। धीरूभाई के लिए यमन में बिताया गया समय एक टर्निंग पॉइंट था। इसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी।
इसने उनके दायरे को बढ़ाया। उन्होंने देखा कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितने अवसर उनके सामने हैं। इसने उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड की दुनिया से रूबरू कराया। उन्होंने समझा कि वैश्विक व्यापार कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने उनके एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को और भी बढ़ावा दिया। उन्होंने महसूस किया कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। धीरूभाई का यमन का सफर उनके साहस और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डर नहीं लगता था। उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने नई चुनौतियों का स्वागत किया और हर अनुभव से सीखा। हर मुश्किल ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। यही वो भावना है जो हम सभी को अपनानी चाहिए। हमें भी अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। 1950 के दशक में धीरूभाई भारत लौट आए। वो एक नए जोश और उमंग के साथ अपने देश वापस आए थे। देश नया नया आजाद हुआ था, आशाओं से भरा हुआ। हर तरफ एक नई ऊर्जा और संभावनाओं का माहौल था। उन्होंने एक ऐसे देश को देखा जो संभावनाओं से भरा हुआ था। हर गली, हर बाजार में एक नई कहानी थी। उन्हें इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप की ताकत पर भरोसा था। वो जानते थे कि भारतीय उद्यमिता में एक अनोखी शक्ति है। वो इंडियाज ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए एक ठोस योजना बनाई। धीरूभाई ने छोटी शुरुआत की। उन्होंने एक छोटे से व्यापार से अपने सफर की शुरुआत की। उन्होंने मसालों और कपड़ों का व्यापार शुरू किया। उनका एक विजन था। वो जानते थे कि छोटे कदम भी बड़े सपनों की ओर ले जा सकते हैं। वो एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जो सस्ती कीमतों पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराए। उनका उद्देश्य था कि हर भारतीय को अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद मिले। वो आम भारतीयों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके उत्पाद हर घर तक पहुंचे और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। धीरूभाई के शुरुआती वेंचर्स में उनकी अटूट इच्छा शक्ति और तेज बिजनेस एक्यूमेन दिखाई देता है। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और हर अवसर का लाभ उठाया। वो इंडियन मार्केट की नब्ज समझते थे। उन्होंने बाजार की हर छोटी बड़ी जानकारी को ध्यान में रखा। वो जानते थे कि लोगों को क्या चाहिए। उन्होंने ग्राहकों की जरूरतों को समझा और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। और वो इसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने दिन रात मेहनत की और अपने सपनों को साकार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अथक परिश्रम किया, अपने कस्टमर्स और सप्लायर्स के साथ विश्वास कायम किया। उन्होंने अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाया। धीरूभाई की भारत वापसी ने एक असाधारण यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे देश की थी। एक ऐसी यात्रा जिसने इंडियाज बिजनेस लैंडस्केप को बदल कर रख दिया। उन्होंने भारतीय व्यापार को एक नई दिशा दी। ये एक ऐसी की शुरुआत थी जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी आज भी नए उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सेक्शन 4, द बर्थ ऑफ रिलायंस फ्रॉम स्पाइसेस टू टेक्सटाइल्स। 1966 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी। उन्होंने गुजरात के नरोदा में एक टेक्सटाइल मिल से शुरुआत की। उनका विजन बिल्कुल साफ था, एक ऐसी वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल कंपनी बनाना जो इंडिया को गौरवान्वित करे। रिलायंस के साथ धीरूभाई का सफर चुनौतियों से भरा था। उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उन्हें अपने विजन पर अटूट विश्वास था। उन्होंने दिन रात काम किया, आगे बढ़कर नेतृत्व किया। धीरूभाई की सफलता का राज आम आदमी से जुड़ने की उनकी क्षमता में था। वो उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को समझते थे। उन्होंने सस्ती कीमतों पर अच्छी क्वालिटी के कपड़े उपलब्ध कराए। उनका ब्रांड विमल भारत में एक जाना माना नाम बन गया। ये क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी का प्रतीक था। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जन्म इंडियन बिजनेस हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये धीरूभाई के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और इंडिया की क्षमता में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण था। ये एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जो इंडियन बिजनेस को फिर से परिभाषित करेगी। सेक्शन 5, ग्रोथ इज लाइफ धीरूभाई's रिस्क टेकिंग स्पिरिट। धीरूभाई अंबानी रिस्क लेने से नहीं डरते थे। उनका मानना था कि ग्रोथ इज लाइफ। वो हमेशा नए मौकों की तलाश में रहते थे। उनकी सोच हमेशा बड़ी होती थी और उनमें अपने सपनों को पूरा करने का साहस था। उनका एक बहुत बड़ा कदम था कैपिटल मार्केट में कदम रखना। 1977 में उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पब्लिक किया। उस समय ये एक बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने स्टॉक मार्केट को आम आदमी के लिए सुलभ बनाया। लाखों भारतीयों ने उनके विजन में निवेश किया।
धीरूभाई की रिस्क लेने की क्षमता सिर्फ फाइनेंस तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने नए बिजनेसेस में कदम रखने का साहस दिखाया। उन्होंने रिलायंस को पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और टेलीकम्युनिकेशंस में भी फैलाया। उनका लक्ष्य हमेशा ऊंचा ही होता था। धीरूभाई की कहानी हमें सिखाती है कि ग्रोथ के लिए सोच समझकर रिस्क लेना बहुत जरूरी है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए और उन्हें अवसरों में बदलना चाहिए। सेक्शन 6, द पीपल्स कंपनी मेकिंग स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। धीरूभाई अंबानी में लोगों से जुड़ने की एक अद्भुत क्षमता थी। वो अक्सर कहा करते थे, ऑर्डिनरी पीपल डूइंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क कैन अचीव एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। उन्होंने रिलायंस को एक पीपल्स कंपनी बनाया। उन्होंने आम निवेशकों को इसकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका दिया। रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग्स या एजीएम्स बहुत प्रसिद्ध हुई। इनमें हजारों शेयर होल्डर्स हिस्सा लेते थे। धीरूभाई उन्हें सीधे संबोधित करते थे। वो अपना विजन और प्लान्स शेयर करते थे। वो उन्हें ऐसा एहसास कराते थे कि वो रिलायंस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। स्टॉक मार्केट के प्रति धीरूभाई का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने इसे पारदर्शी और सुलभ बनाया। उन्होंने छोटे निवेशकों को सशक्त बनाया। उन्होंने लाखों भारतीयों के लिए धन का निर्माण किया। उन्होंने दुनिया को इंडियन कैपिटल मार्केट की ताकत दिखाई। स्टॉक मार्केट में धीरूभाई की विरासत अद्वितीय है। उन्होंने निवेश को डेमोक्रेटाइज किया। उन्होंने इसे समावेशी विकास का एक साधन बनाया। उनकी कहानी आज भी इंडियन स्टॉक मार्केट में विश्वास जगाती है।